जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन और उसकी महानता, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन उस भूमिका को निभाता है जो भूमिका मान लो किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले को इंटर की डिग्री चाहिए होती है। बिना इंटर की डिग्री के आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते। जिस प्रकार किसी नाव को, किसी व्यक्ति को नदी पार करनी हो तो एक नाव की सहायता पड़ती है। अब या तो उसको नाव खुद चलाना आता हो और नहीं आता तो नाविक की आवश्यकता है। पर यदि नाविक ही ना हो तो वह नाव कैसे चल पाएगी, वह उस नदी को कैसे पार कर पाएगा, अर्थात नहीं कर पाएगा। वैसे ही सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्यों कहा? हम व्यवहार में, लौकिक में भी यदि कभी जीना चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो डायरेक्ट तीसरी या चौथी सीढ़ी पर पांव नहीं रखते। यदि कोशिश करेंगे तो गिर पड़ेंगे। पहले पहली पर पैर रखते हैं, फिर दूसरी पर रखते हैं, ऐसी लाइन व लाइन चढ़ते जाते हैं, उस पे चढ़ते जाते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन की बात करी। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय करना, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऑटोमेटिकली सध जाएंगे। क्या बात आती है कि साहब आप सम्यक दर्शन की ही अकेले बात करते रहते हो, सम्यक दर्शन की ही चर्चा करते रहते हो। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो लिखा है कि इन तीनों की पूर्णता से ही मोक्ष मार्ग है, तो वे दोनों तो आप खा जाते हो, उनकी तो बात ही नहीं करते। वास्तव में भाई पहले नर्सरी क्लास को करेगा कंप्लीट, तभी तो एलकेजी में आएगा, यूकेजी में आएगा, पहली में आएगा। अब डायरेक्ट यदि तो पांचवी में पढ़ना चाहे तो कुछ जितना पढ़ेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन है। अभी हमारी क्या चर्चा चल रही थी कि हम लोक में कई सारी ऐसी वजह देखते हैं कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह उन वजहों के बिना भी, वजहों के होने पर भी कुदेवादिक को नहीं पूछता, उनके आगे नमस्कार नहीं करता। एक बात बताओ, हम अपना घर हमारे नाम है, हमारी दुकान हमारे नाम है, या हमारे घर में रखे गहने हमारे नाम है। यदि कोई भयवश दिखाकर, डराकर कोई डाका डाले, चोरी करने आवे, तो क्या हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे? हमारा घर कोई हथियाना चाहे, हमारी जमीन कोई हथियाना चाहे, तो क्या हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे? अर्थात करेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति बने, चाहे कोई भय दिखावे, कोई लालच देवे, किसी भी प्रकार के कोई प्रलोभन देवे, हम अपनी जमीन जायदाद को थोड़ी जाने देते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धान को नहीं जाने देता है। जो उसका सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों के अंदर जो सच्चा श्रद्धान है, वो उसका रंच मात्र भी, जैसे हम अपनी जमीन जायदाद को नहीं जाने देते, ऐसी वो अपने श्रद्धान को नहीं जाने देता है। बनारसी दास जी वाला उदाहरण। हाँ हाँ, दादा के में ना,
हाँ वो बनारस उनका, नहीं नहीं, हाँ वो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो तो ये उदाहरण था कि यदि एक मुनिराज के सामने ये बात आई थी, ये कहानी थी, तो वो ये बता रहे थे कि उनकी पत्नी कहती है कि जान रहे हो, देख रहे थे, तब भी तुमने धन की रक्षा नहीं करी। पर फिर जब जवाब देते हैं, सेठ जवाब देता है, क्या जवाब देते हैं कि मैंने उसके हाथ में मैं वो तलवार देख रहा था, छुरी देख रहा था, यदि मैं कुछ भी हरकत करता तो हमारी हत्या कर देता वो, क्या काम आता है, जीवन बर्बाद हो जाता। अभी तो धन गया है, धन क्या दोबारा कमा लिया जाएगा, जीवन दोबारा कमा पाएंगे क्या हम? यहाँ पर ये बात नहीं, यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर तो एक अलग बात है। यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि का श्रद्धान है ना, सम्यक दृष्टि का जो अंतरंग में देवशास्त्र गुरु के अलावा और किसी को नमस्कार ना करने का एक संकल्प है, दृढ़ता है, उसकी बात है। जैसे हम दृढ़ निश्चय होने के बाद भी अपने घर की कोई भी संपत्ति को नहीं जाने देते, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अपना क्यों ना हो। अब यहाँ पर भय की बात भी नहीं रही, लोभ लालच प्रलोभन की बात भी नहीं रही, चाहे कोई अपना भी क्यों ना हो, हम वो भी नहीं जाने देते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धान है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रलोभन से, लालच से, स्नेह से कुदेवादिक को नमस्कार करता है तो वो निश्चित ही सम्यक दृष्टि नहीं है। यह बात आई वास्तव में, यह चीज समझना हमको। यह हमारी जो गाथा 29 नंबर 30 नंबर की थी, वो हमारी यहाँ पर चली थी कि शुद्ध दृष्टया, शुद्ध दृष्टि से देखें, वास्तव में किसी भी अतिचार, किसी भी दोष से जो रहित सम्यक दृष्टि को बताते हैं, उसमें सबसे पहला यही लेना, कुदेवादिक को नमस्कार नहीं करना है, नहीं करता है। हाँ, ऐसे ही समझना। इसलिए हम अपने आसपास की जिंदगी के लौकिक उदाहरणों से हम जो अलौकिक जो सिद्धांत है उसमें घटाकर हम देखते हैं, तो बहुत इजीली हमको ये बात समझ में आती है। यदि हम किसी सामान्य को ये समझाएं और सामान्य रूप से ये कह दें कि सम्यक दृष्टि को देवादिक को नमस्कार नहीं करता है, तो उसके निश्चित ही ये बात या तो पूर्णतः समझ में आ भी जाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी, या उसको कुछ ना कुछ संदेह होगा, ये क्या बात हुई, क्या जो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं क्या यही सच्चे हैं? तो उसको उदाहरण आदि के माध्यम से, कुदेव आदि के स्वरूप बताकर, जैसे छेड़ाला में बताते हैं ना दौलत राम जी कि ये कुदेव कुशास्त्र गुरु, इनकी सेवा करने वाले, ये 6 अनायतन होते हैं, इनका जो भी सेवन करता है नियम से नरक इत्यादि ही जाता है। तो ये जितनी भी बात आती है, इस चीज का जब उसको भय दिखाते हैं, भय अर्थात जो इसका जो फल मिलने वाला है बाद में, उससे यह जीव समझ पाता है कि हाँ भाई वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु ही पूजनीय है, इनके अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। और गणधर आदि देव भगवान तो ये तक कहते हैं जिनेन्द्र देव कि वास्तव में तो वो सम्यक दृष्टि ही पूजनीय है, किसी में पूजनीय है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि है वह पूजनीय कहाँ हुआ, वह तो और नरक निगोद इत्यादि में ही जाने वाला है। वास्तव में तो, वास्तव में जो, हाँ वास्तव जो अपने चंडाल और राजा की बात समझी थी ना कि राजा उच्च जाति का होने के बावजूद मिथ्या दृष्टि हो तो वह नीच है, और यदि चांडाल नीच गोत्र में पैदा होने के बावजूद यदि सम्यक दृष्टि है तो वह पूजनीय बताया। ठीक है साहब, तो यह बात समझना। अब आगे, अब वही बात कि मान लो हमारे पास नाविक नहीं है और हमको नदी पार करनी है, तो हम नदी नहीं पार कर पाएंगे, इसलिए, और हमें चलानी भी नहीं आती, इसलिए उस नाविक की आवश्यकता है। ऐसे ही हमें यदि सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पाना है, तो सम्यक दर्शन जो प्रथम सीढ़ी है उसको हमको समझना, उसको हमको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर बात आई कि वास्तव में ज्ञान और चारित्र से सम्यक्त्व की प्रधानता, जो वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भी महान बताया, वो क्यों बताया उसकी बात आती है। इसको हम एक बार समझते हैं। यहाँ 31 और 32 दोनों को एक साथ लेते हुए यहाँ बात करेंगे। 31वां श्लोक और जो 32वां श्लोक हमारा आएगा। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते
दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते विद्यावतस्य सम्भूते स्थिति वृद्धि फलोदयः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। देखिए क्या बात कर रहे हैं। ज्ञान चारित्रात् दर्शनम, ज्ञान चारित्रात् दर्शनम साधिमानम। समझना क्या कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान, ज्ञान चारित्रात् अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा, दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन मुख्यतया उपासना किया जाता है। उपासनुते, उपासना किया जाता है। सम्यक, अब उपासना या पूजा जाता है का मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन की भक्ति पूजा इत्यादि करें, उसकी जो एक महिमा बताई है, उसका बढ़कर एक स्थान बताया है, उसकी ये बात है। भाई कोई यदि साधारण व्यक्ति या जो हमारे अलावा कोई व्यक्ति है जो नहीं समझता इस चीज को, तो समझे कि सम्यक दर्शन की भक्ति पूजन करनी होगी, जैसे जिनेंद्र देव की करते हैं, शास्त्री की करते हैं। यहाँ पूजा उपासना करना अर्थात वो अर्थ नहीं है, उसकी महिमा समझना है, उसको सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की उपाय समझना है, उसके प्रति जो हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसको हमको प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए अंदर। हम हमारे अंदर जब ये महसूस होगा कि हाँ सम्यक दर्शन ही वह संपत्ति है जो मुझे मोक्ष तक लेके जाएगी, जो मुझे सच्चा सुख दिलाएगी। मोक्ष का प्रलोभन भी वास्तव में, मोक्ष के बारे में भी सोचना या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखना भी अपनी आत्मा की इच्छा ना होना है। यदि हम मोक्ष की इच्छा रखेंगे और ये केवल मोक्ष मोक्ष सोचेंगे, हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि मोक्ष तो पर्याय है, वास्तव में तो अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, हमें आत्मा का आभान करना है। क्योंकि मोक्ष मोक्ष तो अन्य मतों में भी माना गया है, अब वो मोक्ष अलग अलग तरीकों से मानते हैं, पर वास्तव में मोक्ष वो तो पर्याय है। अब वो पर्याय किस कैसे प्रकट होगी, यानी मोक्ष में हम कैसे जाएंगे, जब हम अपनी आत्मा में जाएंगे तब ऑटोमेटिकली हमारी सिद्ध अवस्था हो जाएगी, हम मोक्ष में चले जाएंगे। मोक्ष नहीं रखना नहीं है, मोक्ष तो हाँ मुमुक्षु तो हाँ उनका समूह। अब वो मोक्ष की इच्छा चाहने वाले, क्योंकि मुमुक्षु बैठता इसलिए मोक्ष की इच्छा चाहने वाले, वास्तव में यदि अर्थ समझते हैं ना, मोक्ष की इच्छा चाहने वाले अर्थात जो आत्मा की इच्छा चाहते हैं, जो अपना आत्मा पाना चाहते हैं, आत्मा पाना चाहते हैं अर्थात सच्चा सुख पाना चाहते हैं, आत्मानुभूति करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, वे मुमुक्षु कहलाते हैं। यह समझना, वो मुमुक्षु शब्द था तो इसलिए अर्थ भी वही बैठ गया, जो मोक्ष की इच्छा रखते हो या रखता हो, सो मुमुक्षु। हाँ वास्तव में ये बात समझना, क्योंकि वह भी एक पर्याय ही है। ठीक है, अब आगे व्युत्पत्ति मोक्ष और मुमुक्षु, नहीं नहीं उसमें मोक्ष से ही कुछ बनता है बन के, एग्जैक्ट तो मेरे को भी मालूम नहीं है व्युत्पत्ति क्या है, मैं एक बार देख के पता करके आपको जरूर बताऊंगा कि मुमुक्षु की व्युत्पत्ति कैसे अपन बैठालते हैं। ठीक है साहब, तो क्या लिखा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन मुख्य रूप से, मुख्यतया यानी अधिक रूप से उपासने योग्य है, उपासना करना चाहिए, उपासा जाता है, क्योंकि तत् दर्शनम मोक्ष मार्गे, वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में, तत् दर्शनम मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्गे में जो अपनी सप्तमी भक्ति लगती है, मोक्ष मार्गे जैसे में रा में, ठीक है, ऐसे जो शब्द इसमें में आता है, ए आता है लास्ट में, ये सप्तमी भक्ति हो जाती है अपनी, जिसमें में पर, तो मोक्ष मार्ग में, ऐसे तद दर्शनम मोक्ष मार्गे, कि वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में कर्णधारम, कर्णधारम प्रचक्षते, कर्णधारम अर्थात जो, कर्णधारम अर्थात जो खेवटिया के समान होता है। अच्छा, मोक्ष के लिए वो केवट है, खेवटिया के समान है। ये अपन वो पढ़ते ना विनय पाठ, खेवटिया तुम हो प्रभु जय जय जय, अब वो खेवटिया, तो वहां पर तो ये अपेक्षा ली
कि जिनेंद्र भगवान आप ही मुझे संसार से पार दिलाने वाले हो, पार करने वाले हो। वहां पर उनको जिनेंद्र भगवान को खेवटिया अर्थात वो नाविक के रूप में बताया। यहाँ पर खेवटिया उस सम्यक दर्शन को बताया। अब ऊपर वाली लाइन से फिर से जोड़ो, सम्यक दर्श ज्ञान और सम्यक चारित्र से की अपेक्षा से अधिक उपासने योग्य सम्यक दर्शन है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन खेवटिया के समान कहा जाता है, खेवटिया के सदृश कहा जाता है। कर्णधारम प्रचक्षते, उसके समान कहा जाता है। अब बताओ साहब, वही बात आ गई, यदि नाविक नहीं होगा तो क्या आप नदी पार कर पाओगे? अब ऐसे ही लेना, नाविक सम्यक दर्शन है और नाव हो गई सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, और जो हमारी नदी पार करनी है इस छोर से उस छोर तक, वो संसार समुद्र लो नदी। इधर हम अभी संसार में हैं और नदी पार करके जाना है, वह मोक्ष समझ लो। ऐसे अपन जब 7 तत्व समझते हैं ना, उसमें भी ऐसे लेते हैं, जो नाविक है वह जीव हो गया, ऐसी नाविक अजीब हो गया, छेद हुआ पानी आना शुरू हुआ आश्रव हो गया। तो ऐसे ही यहाँ ये उदाहरण लेना कि वह खेवटिया के समान सम्यक दर्शन को बताते हैं। और देखो अब अगले जो छंद में आता है, अगले छंद में क्या बता रहे हैं, ये शुरू है ना विद्याव्रतस्य, इसमें देखो क्या बता रहे हैं, सम्यक्त्वे असति बीजा भावे। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको, बहुत सुंदर उदाहरण से इसको समझा रहे हैं। सम्यक्त्व के ना होने पर, सम्यक्त्वे असति, सम्यक्त्व के ना होने पर, बीजा भावे, बीज के बिना, तरोह इव, वृक्ष के समान, विद्याव्रतस्य, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, संभूति, स्थिति, वृद्धि, फलोदयः न, स्थिति वृद्धि फलोदय न, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल का लगना न संति, नहीं होता है। अब समझना क्या बता रहे हैं, सम्यक्त्व के ना, यानी सम्यक दर्शन के ना होने पर बीज के बिना वृक्ष के समान, बीज के बिना कोई वृक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे क्या लिया, बीज के बिना वृक्ष के समान सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और उसका फल अर्थात मोक्ष, यह लगना नहीं होता है। अब बताओ साहब, बीज नहीं होगा जमीन में तो पानी डालते रहो, खेत जोतते रहो, फसल आएगी क्या? बताओ आप, अंदर बीज ही नहीं है उसमें, हमने डाला ही नहीं। हमने ऊपर से देख लिया साहब, हम जा रहे थे रोड से, हम हाईवे से जा रहे थे, हमने बराबर में देखा, पूछा साहब ये क्या हो रहा है? उनने बोला ये पानी डाल रहे हैं। आगे गए, देखा क्या हो रहा है, हल चला रहा था, खेत जोता जा रहा था। हमने बस ये 2 प्रक्रिया देख ली और हमने सोचा जी पेड़ उग जाएगा। हमने उसके पहले की जो मेहनत कि बीज को लगाना, उसको फिर दावना, क्या करना उसको, वो सब हमने नहीं देखा। तो क्या हमारा पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा ना। ऐसे ही हमने देख लिया साहब, हमने सुन लिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा तो पहले तो ये लगा साहब मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, चलो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कर लेते हैं तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा। भले आदमी जब सम्यक दर्शन रूपी जो पहली सीढ़ी है, सम्यक दर्शन रूप जो बीज है, वही तूने जब तक नहीं बोया तो तुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसे होगा? तभी क्या बोला, सम्यक तो रूपी बीज के ना होने पर जिस प्रकार बिना बीज का वृक्ष होता है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होती, स्थिति, वृद्धि और फल तो दूर की बात है। हाँ, कार्यकारी नहीं है, ऐसे समझना। अब सम्यक दर्शन की भी उपयोगिता क्यों है? क्योंकि जब एक कषाय चोकड़ी का अभाव होगा, अनंतानुबंधी गई, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो एक कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ, तो जो वो एक कषाय चोकड़ी का जो पाप हो रहा था, अभी जो कषाय हो रही थी, वो खत्म हो गई। उसके खत्म होने से क्या फायदा हुआ कि आगे जब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का जब अभाव होगा, तो चूंकि एक अनंतानुबंधी का अभाव हो चुका है, तो वहां पर उतने भाव खराब नहीं होंगे, अपने जो परिणाम है वो स्थिर रहेंगे। सम्यक दर्शन रहेगा तभी आगे
मुनि अवस्था में छठवें सातवें गुण स्थान और ऊपर ऊपर जो गुण स्थान चढ़ते जाएगा तभी हमारे परिणाम स्थिर रहेंगे। यह बात समझना। इसलिए सम्यक दर्शन की उपयोगिता है। सम्यक दर्शन के बिना आगे मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ा जा सकता, ऐसा समझना। क्लियर हुई भाई सब बात? सबको क्लियर हुई? ठीक है। हाँ, दर्शन दंसन मूलो धम्मो। नहीं होती, ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के चाहे तो हो नहीं, ज्ञान भी देखिए अब भावार्थ में देखो क्या लेते हैं यहाँ पर। सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है, अथवा सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर जो पहले के ज्ञान और चारित्र हैं वे सम्यक हो जाते हैं। अब यह बात समझना क्या बोल रहे हैं। पहले के, अब देखो पहले क्या मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व के साथ मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र तीनों थे अभी हमारे साथ, ठीक है। अब सम्यक दर्शन की जैसे उत्पत्ति हुई तो या तो ये कहने में आए कि सम्यक दर्शन हुआ तो साफ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हुआ, लेकिन अब पहले जो ज्ञान और चारित्र हमारे पास थे वो तो मिथ्यात्व थे। तो इस एंगल से भी बात यदि हम कहें कि पहले सम्यक दर्शन हुआ तो जो पहले के ज्ञान और चारित्र थे जो मिथ्या रूप में थे वह सम्यक रूप में हो जाते हैं। इसलिए क्या लिखा कि सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होगा, या फिर यूं कहें कि जो ज्ञान पहले से, ज्ञान और चारित्र पहले से था वह सम्यक रूप में हो जाता है, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर हो जाता है। ठीक है साहब। अब आगे संवर निर्जरा के कारण हो जाते हैं और उनका गमन मोक्ष मार्ग की ओर चल देता है। अभी जो ज्ञान चारित्र जो आश्रव और बंध रूप कार्य कर रहे थे अब वे ही संवर और निर्जरा रूप कार्य करने लग जाएंगे और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। संवर निर्जरा होते ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है। क्या लिख रहे हैं साहब? ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है कि वो जब तक वो बीज नहीं लगेगा तब तक वो वृक्ष नहीं लगने वाला है। इसलिए उस बीज की महिमा समझना कि साहब जब तक वो बीज नहीं लग रहा तब तक हमें वो आम नहीं मिलने वाले, वो वृक्ष नहीं लगने वाला। ऐसे ही उस सम्यक दर्शन की महिमा है कि जब तक वह सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तब तक ज्ञान और चारित्र नहीं होने वाले। इसलिए ज्ञानियों ने ज्ञान और चारित्र से पहले सम्यक दर्शन की उपासना आराधना साधना करने की आज्ञा दी है और उसे संसार समुद्र से तरने के लिए खेवटिया के समान कहा है। जो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं यही बात। ज्ञान चारित्र तो नौकावत है जिनमें बैठकर तरते हैं, किंतु सम्यक दर्शन नाविक है। वही बात जो हमने सबसे पहले उदाहरण देखा था ना कि हमें कोई नदी पार करनी है तो या तो हमें आना चाहिए चलाना, नहीं आता है तो हमें नाविक की आवश्यकता पड़नी है, और नाविक हमारा सम्यक दर्शन। अब नाविक ही नहीं होगा तो हम नाव चलाने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। अब यहाँ दो बात, अब यहाँ भी दो बात है। हमारे पास नाव भी होनी चाहिए और नाविक भी होना चाहिए। मान लो नाविक है नाव नहीं है, सम्यक दर्शन अभी तो है पर यह है कि चलो कभी ना कभी वो नाविक नाव बनाकर हमको पार करा देगा। अगर हमारे पास अभी नाव नहीं है, सम्यक दर्शन तो है, सम्यक ज्ञान चारित्र का दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होना ही होना है। लेकिन यदि है जी, हाँ सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, तो मैं मोक्ष की बात कहना चाह रहा था कि जब हमें नदी पार करनी है यानी संसार समुद्र पार करना है तो जो सम्यक दर्शन हमारे साथ है तो बाद में चल के सम्यक चारित्र होगा ही होगा। और यदि हमारे पास नाव है लेकिन नाविक नहीं है तो भी पार नहीं कर सकते। यहाँ पर स्थिति नाव रख दी है, इस नाव तो है पर सम्यक नाव तो है पर नाविक नहीं है हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है यदि सम्यक दर्शन रूपी नाविक भी नहीं है तो हमारे पास सम्यक ज्ञान चारित्र रूप नौका भी नहीं है। ठीक है, वहां पर उदाहरण में नाव को रखा है, नाविक नहीं है तो इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं
यहाँ यह बात समझना, यदि हमारे पास नाविक रूप की सम्यक दर्शन नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास सम्यक ज्ञान चारित्र रूप नौका भी अभी नहीं है। वो बनने की योग्यता तब पकेगी जब हमारे पास सम्यक दर्शन होगा। ठीक है सर। नाविक दृष्टांत को भी देखेंगे। नाविक शब्द में भी नाव शामिल है। हाँ, इसलिए सैद्धांतिक रूप से देखें तो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान तो हुआ ही, हाँ, चारित्र भी है। चारित्र भी वो ऐसा चारित्र है बस कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे नाम नहीं दिया। सैद्धांतिक रूप से देखें तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी गई, तदनुपात में चारित्र भी है। सिद्धांत में भी और दृष्टांत में भी नाविक नाव से संबंधित। बिल्कुल, बिना नाव के नाविक, नाविक का मतलब ही नाव चलाने वाला है ना। इसी तरह से सम्यक दर्शन का मतलब ज्ञान और चारित्र साथ में है। दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ चारित्र, सिर्फ चारित्र। ज्ञान तो दिखता है साथ में ही, चारित्र भी साथ में ही है, बस वो दृश्यमान नहीं। आगे जब आगे व्रत आदि होंगे तो दिखेंगे, जब कथाएं का भी उसका उतना ही काम है कि वो अंदर में प्रकट हो गया। जैसे बीज है वो अंदर में तो फूट गया है, बाहर नहीं दिखा है। बाहर में दिखे तो वो चाहिए, बाहर में दिखे तो वो कहलाने लगे कि पौधा बन गया। ऐसे समझना। देखो आगे और क्या लिख रहे हैं। जिस प्रकार नाव खेवटिया बिना नहीं तार सकती, उसी प्रकार ज्ञान चारित्र सम्यक दर्शन बिना नहीं तार सकते। सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान चारित्र कौन सा वाला है, मिथ्यात्व वाला है, तो वो क्या कर पाएगा, वो तो और संसार में रुलाता रहेगा। हाँ, क्या की दया दान चारित्र की जो बात करें, हाँ जी, चारित्र नहीं है, चारित्र है हमारे पास, सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो जो नाविक क्योंकि दयादान पूजा भक्ति के तो सम्यक दृष्टि को भी भाव आते हैं, उसको आए बिना नहीं रह सकते। लेकिन जो पूजा व्रत इन सब में धर्म मान रहा है, वो धर्म बुद्धि जो उसमें बैठी हुई है वो गलत है। ठीक है साहब, ये उसमें सम्यक दृष्टि को आए बिना नहीं रहते, लेकिन वो इनमें धर्म नहीं मानता। श्रद्धान संबंधी बात है। हाँ, उसको जो है ना जो दया दान व्रत की भाव आती है ना, 104 वाले जाते हैं, वो चारित्र मोक्ष मार्ग वाला नहीं है। ये चारित्र नहीं है, वो तो एक राग रूप बनी के कारण तो इतना भूमि का अनुसार भाव व्यवहार भी किया, व्यवहार से कह दिया है नहीं है तो वह चारित्र ही आश्रय से वो समझना करवाना। हाँ, इसी में चिंता होना, ये चारित्र है बस, ये चारित्र है। इसी का नाम सम्मान निर्जरा मोक्ष मार्ग है। इसके साथ में होने वाले जो बाह्य है, हाँ, बस रुचि सम्यक आप उसको जान करें, सम्यक ज्ञान करें, आप रूप में थी, वो चारित्र है। जिसे आप कह रहे हैं वो तो राग रूप है, उसको तो खरे घर में तो अधर्म कह दिया है, संसार का कारण कह दिया। जो संसार का कारण हो उसका कारण नहीं हो सकता, वो तो व्यवहार रूप में उसको आप चारित्र में कहते हैं, लेकिन वास्तव में हाँ, नहीं तो वो तो अधर्म का ही काम, क्योंकि बंध कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है तो बंध का ही काम कर रहा है ना। वास्तव में जो पूजा दयादान के मिथ्या दृष्टि का है तो बंदगी को घोर संसार का कारण, बिल्कुल सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार है बाहर का वो घोर संसार का कारण नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का जो है वो घोर संसार का कारण है। तो धर्म मान कर रहा है जी। हाँ जी, हर जगह कोई ना कोई यदि बात है तो उसमें अपनी अपेक्षा, अपनी जो बुद्धि है उसके अनुसार है। यदि आप कोई कार्य को धर्म मानकर कर रहे हो जो धर्म नहीं है, सो आपकी बिल्कुल अधर्म बुद्धि ही हुई। और जो कार्य धर्म रूप है उसको धर्म मान के कर रहे हो तो कोई बात है ही नहीं है। लेकिन जो गलत है, जो अधर्म है, उसको अधर्म मान के यदि बात है, उसको धर्म नहीं मानते यदि, तो भी सही है। ठीक है, यह बात समझना। भूमि का अनुसार होता है, भूमि का अनुसार होता है, क्योंकि उसको ऐसे भाव आए बिना नहीं रह सकते। कमजोरी मानता भी है उसे,
अब आगे और देखिए क्या कह रहे हैं। तारना तो दरकिनार उन्हें तो बिना दर्शन आश्रव और बंद करने वाला कहा है। क्या कह रहे हैं कि तारना तो दरकिनार उन्हें तो बिना दर्शन आश्रव और बंद करने वाला कहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि संसार से तरने वाला कहा भी जा रहा है ज्ञान चारित्र को, तो वो आश्रव बंद रूप ही है, तब भी बिना दर्शन के, बिना सम्यक रूप दर्शन के। ठीक है, बिना सम्यक रूप दर्शन के, अर्थात 11 अंग तक के ज्ञान और मुनि तक के अतिचार रहित द्रव्य चारित्र को श्री पंचाध्याय सूत्र क्रमांक 1537 में आश्रव बंद करने वाले कहे गए हैं। जिसको 11 अंग का ज्ञान है और मुनि तक के जो अतिचार, मुनियों को जो अतिचार नहीं होने चाहिए उनसे भी वो रहित है, निरतिचार है, उनके द्रव्य चारित्र को भी पंचाध्याय में क्या कहा जा रहा है, आश्रव बंद का कारण। बिल्कुल द्रव्यलिंगी, जिनके लिए कहते हैं ना 9वें ग्रह तक जाते हैं जो, ऐसे जो मुनिराज हैं नहीं है। अब आप फिर से उसी पे आ जाओ जो दौलत राम जी कहते हैं ना, कोटि जन्म तक तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, कि करोड़ों वर्षों तक भी ज्ञानी खड़ा रहे, तपस्या करता रहे, तब भी इतने कर्म नहीं झरते जितने ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो ज्ञानी। अभी देखना आगे, आप एक दो श्लोक में ये बात आनी है। जो मुनिराज द्रव्यलिंगी है, जिनको सम्यक्त नहीं है, वे चाहे कितने भी खड़े रहे, तपस्या करते रहे करोड़ों वर्षों तक, तब भी उनका जो कर्म है, उनके कर्म है, वे इतने नहीं गिरते जितने जो ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है, चाहे गृहस्थ हो, उसके क्षण मात्र में खिल जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, 3 लोक 3 काल में सर्व उत्कृष्ट पदार्थ, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ सम्यक दर्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब यहाँ पर द्रव्य चारित्र रूप को, द्रव्य चारित्र जो अभी तो, अब आजकल की तो मैं क्या ही बात करूं, ये तो तब की बात है जब समंतभद्र के समय, उस समय के मुनिराज है, उसके पहले के समय तक मुनिराज होते थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने समय में ये बात लिखी है यहाँ पर। ठीक है साहब, तो बात तब की है जब कोरा द्रव्य, ऐसा कि कोई मैं अपनी आंखों से देखूं तो मैं ये ना कह पाऊं साहब सच्चे गुरु नहीं है, लोग भ्रम में भी पड़ जाए, क्योंकि अंतरंग के भाव मैं जानता नहीं, वे स्वयं जानते हैं और भगवान जानते हैं। तो इसलिए आजकल की तो बात ही हम खत्म कर दें, छोड़ दें। जमाने में हो गए ऐसे मुनिराज थे साहब कि जिसमें हम खुद पता नहीं लगा पाए कैसे भाव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब समंत भद्र देव ने इसलिए ये बात कही, 11 अंग तक का भी जिसको ज्ञान हो, ये तो हमारे पास फिर भी कुछ भी नहीं अभी उपलब्ध, जितना भी अभी उपलब्ध है 12 अंग में से मेरे ख्याल से पता नहीं कितना सा होगा, हम हाँ माइनर 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 करते जाए हम, और इसमें कहा 11 अंग तक का जिनको ज्ञान हो वे तक आश्रव बंद वाले हो सकते हैं, आश्रव बंद उनको हो रहा है। तो इसलिए ये बताने का भी एक औचित्य है कि साहब हम तो फिर भी दुनियादारी के काम में, पूर्व का ज्ञान नहीं था ना, पूर्वांश का ही था, दर्शन स्वामी को ही था, इसके बाद तो ज्ञान कम होता। इससे तो ये बात आ रही है, सिद्ध होती है कि हम तो फिर भी दुनियादारी के कामों में, घर परिवार के कामों में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम इसको समय नहीं दे पाते। ये तो फिर भी जो इसको समय दे रहे हैं, जिनके भाव शुद्ध नहीं है, उनकी बात है कि वे भी पाप बंद कर रहे हैं, उनका भी आश्रव बंद निरंतर चल रहा है। तो वो तो फिर भी कहाँ हम अपनी कमजोरी इस बात को समझें, इस बात को हमें समझना चाहिए। गुरुदेव श्री इस बात को बहुत कहते हैं प्रवचन में कि साहब इतने वर्ष तक ये तपस्या करी इनने, इतने वर्ष तक ये तपस्या करते रहे, और ऐसे उसमें प्रथमानुयोग के उदाहरण देते हैं वे कि वो था सम्यक दृष्टि था, सोचो अंतरंग में कितनी आत्मा की शुद्ध परिणति हो रही होगी, उसको कितनी आत्मानुभूति। जैसे नरक में अभी भी
श्रेणिक महाराज जो अपने परसों उदाहरण लिया था, नरक में है, दूसरों को मार भी रहे हैं, स्वयं भी मार खा रहे हैं, पर अंतरंग में सम्यक्त्व का जो आनंद का वेदन वे कर रहे हैं, वह द्रव्य लिंगी मुनिराज जो है वे खुद नहीं कर रहे हैं। शुद्ध परिणति जो उनकी निरंतर बनती जा रही है, जो वो सुख का ऐसा दुख में रहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का वेदन जैसा होता है, ऐसा वे सुख का वेदन कर रहे हैं। और एक वे मुनिराज जिनको 11 अंग का ज्ञान है, वे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सम्यक की नहीं है, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं है ना, सब आश्रय बंद निरंतर हो रहा है हमारे। हाँ डॉक्टर साहब बताते हैं आप बाहर से पड़े गई, ये बड़ी सब कुछ चला गया आपका, नींद हो गया अंदर अंदर से क्या बिल्कुल अंदर वो अंदर से रोकती हुई वो आपके अंदर से आधा आधा है सब बराबर का है अपनी निधि का अपनी यदि समय से ज्ञानी जी दर्श नहीं है तो भी उनको अपने जो सुधार कोई लेना हो रहा ना, इसका निरंतर आनंद हो। सुमित जी भाई साहब तो इसको सम्यक दर्शन को चिंतामणि के समान ऐसे बताते हैं। कैसे बताते हैं कि मान लो एक व्यक्ति था, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, ठीक है, अभी देखने में वो गरीब था बिल्कुल, पर उसको इतना पता चल गया जी मेरे पास कुछ ऐसी पावर है चिंतामणि रत्न जैसा कि मैं सोचता हूँ और वो हो जाता है, जो मैं सोचता हूँ प्रकट हो जाता है। तो ऐसी एक जगह प्रस्ताव आया कि साहब शादी होनी है, पक्का हुआ रिश्ता। तो पूछा जी बाराती कितने आने हैं, बोलते 500 बाराती आएंगे। तो अब उस पिता जो बेटी का पिता, तो वो कैसे बोलता है बस 500 ही आएंगे। तो वो सामने वाले बोलते साहब 500 है, गलत तो नहीं सुन लिया आपने कहीं। कहते नहीं 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 500 क्यों, और बुलाओ और बुलाओ, क्यों आपका खर्चा नहीं होगा क्या? कहते देख लेंगे सब वो तो अंतरंग में क्या चल रहा है उनके निरंतर, ये देखो वो जानते हैं, क्योंकि ये चीज मैं अभी जैसे ही सोचूंगा वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन है। बाहर में चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति बनी हुई हो, यदि अंतरंग में आत्मा की शुद्ध परिणति है, सम्यक रूप शुद्ध परिणति हमारे अंदर अभी भी वेदन चल रहा है, तो बाहर में चाहे कितना भी हमें दुख देखने को मिलता है, वास्तव में हमें सुख का ही वेदन हो रहा है अंतर में। यह बात समझना इसको। योगी आवत जावत है हाँ लोगों की उदयादीन वो मेरी नहीं है ना, उसकी दृष्टि हो गई है जो मैं स्वयं हूँ। इसलिए बाहर में कुछ भी घटना बढ़ना हो, आना जाना हो, नफा नुकसान हो, हाँ उससे ये आजकल आप देख रहे होगे ना दुनिया में। हाँ मैं डॉक्टर साहब जब हम पहले थे तो ये उदाहरण दिया करते थे कि जैसे मंदिर में माँ आई, छोटा बच्चा भी है, बच्चा बाहर खेल रहा है, तो लड़ झगड़ रहा है, तो उसे ये विश्वास है कि मेरी माँ न बैठी है। ये आज गुंडा बदमाश है, वो लड़ने आ जाता है किस पे बल पे, जो मेरा बॉस है ना वो बैठा हुआ है। मनीष जी ये उदाहरण देते हैं। तो अब देखो आजकल हम दुनियादारी में पता क्या सुनते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु हो गए हैं आजकल, जो ये बात बताते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन फ्री कैसे होते हैं। वो केवल यही बात बताते हैं। क्या बताते हैं कि आप बाहर में जितने भी संयोग देखते हो, आप सोचते हो ये मेरे साथ आज बुरा हुआ, ये मेरे साथ आज बुरा हुआ, तो उसमें ये सोचो साहब कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा अभी तो बिगाड़ रहे हैं। वास्तव में जो मैं अंतरंग से हूं, जो मेरा फ्यूचर है, वो तो मेरा नहीं बिगाड़ पा रहे ना। वहां वो एक अलग शब्दों का यूज करके बात वही कहते हैं, वो बात वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बात वो यही कहते हैं। भेद विज्ञान जैसे, अब आप उसको अगर गहराई से समझोगे ना, हाँ बिल्कुल उसको गहराई से समझोगे तो यही समझ में आएगा कि वो भेद विज्ञान की बात है। हाँ ऐसा ही है। वो यही बताते हैं कि आपकी जो सोल यानी जो आत्मा है वो तो इन सबसे बिल्कुल अलग है ना, वो तो बिल्कुल अलग सुख शांति में है ना। ये तो शरीर पे जितने भी कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, सेम वही बात है कि साहब ये जो बाहर जितनी भी चीजें हमें देखने को मिलती है हमारे साथ, आज ये प्रतिकूल परिस्थिति बनी, आज ये बुरा हो गया, तो वास्तव में ये तो बाहर में घट रहा है।
नहीं, वो ये कहते हैं कि तुम सारी समस्याओं को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। वो तो अलग है, वो बात भी सही है। वो हिंदू लोग जो कहते हैं हाँ जगन्नाथ ब्रह्मा कुमारी वाले, हाँ हाँ, वो एकदम इतने हैं। वो तो ऐसे ही बोलते हैं। कहते हैं तुम्हारे आत्मा में, ये आत्मा की बात अलग बात है, हाँ आत्मा की संबंध अलग बात है। वो ऐसी बात है। आपकी बात का मतलब आप आपकी बात तक पहुंच जाओ, और आत्मा वहां से सूर्य आप कहते हैं ज्योति में ज्योति निकल के मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कैलाश कैसे कह रहे हैं, हम सिद्ध कर देंगे आपको। एक ज्योति ज्योति जब होती है तो ज्योति में वो दूसरी से क्यों है, उसी बात में इसी के ऊपर एक उदाहरण है, अभी हमारी हिंदी साहित्य में एक पाठ था, बिल्कुल ऐसे ही सेम बात है जैसे आप बता रहे हो। पाठ का नाम था घड़ी के पुर्जे। उसमें यही बताया, पहले तो ऐसे उदाहरण देते हैं कि साहब सामने वाला कोई है, स्टेज पे बैठा है, बढ़िया इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, उसमें मान लो हमारे तुम्हारे जो जिज्ञासु लोग है कोई पहुंचा, उसमें वो सुनता है, वो कह रहा है कि आत्मा सबसे भिन्न रहती है, केवल अपना कार्य करना चाहिए, जितना भी ये बाहर में दुख हमें देखने को मिलता है इन सबको अपने से अलग मानना चाहिए। ऐसा कोई भाषण दे रहे थे, कोई बैठे थे और सब बढ़िया जय जयकार लगा रहे थे, पैसा दान बोल रहे थे, दान कर रहे थे। तो एक ने प्रश्न पूछा उठ के कि साहब उस आत्मा को पाने की क्या विधि है? तो अब जैसे आपने बताया ना ये उदाहरण, ऐसे ही वो सेम बोलते हैं, देखो तुम्हें समय जानना है तो बस जो तुम्हें या तो खुद समय देखना आना चाहिए, यदि तुम्हें नहीं आता है तो तुम दूसरे से पूछ लो, वो बता देगा तुमको समय। लेकिन तुम चाहो कि साहब ये घड़ी कैसे चलती है, इसमें ये सुई छोटी क्यों रहती है, इसमें ये सुई बड़ी क्यों रहती है, इसमें ये सुई घूमती क्यों रहती है, मतलब जो जितने तुम उसके और ये घड़ी सेल से क्यों चलती है, तुम अगर ये जानना चाहो तो घड़ी के जो जितने पुर्जे तुमको जानना चाहो तो ये नहीं, तुम्हें चुपचाप बस समय जानना तो समय जान के रहो। ऐसे ही मैंने जो बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है तो ऐसा करो, बाकी फालतू की बातें मत करो। वो आत्मा को समझने की बात को फालतू की बात बताते हैं। ये पाठ हमारे अभी है, 12वीं में आया था, हमने इसका पेपर दिया है, सेम यही ऐसी बात लिखी है उसमें। माँ आई थी हमारी, माँ आई थी, उन्हें हरनिया था। हरनिया था। तो ये है ना आवास विकास में डॉक्टर बैठे हैं ना, वो शर्मा जी, नहीं नागर, नागर नहीं, तो मेरे साथ है शायद वो, तो मेधावी तोमर, तो मैं रिपोर्ट वगैरह देखी, तो बताया कि ऐसा ऐसा इतना इतना खर्चा होगा। मैंने वो तो ठीक है जी, ये तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरे बोलते हैं आपको डॉक्टरी पढ़नी है, इलाज करना है। मैंने कहा मुझे है मेरी बीमारी, माँ की बीमारी पता तो चले आखिर है क्या, क्यों हुई, ये तो बताओ। तुम्हें नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें इलाज करवाना हो तो बात करो, डॉक्टरी नहीं पढ़ सकते। ऐसी बात है। हो गए होंगे 5-7 साल जब कैंपस में रहते, जब माँ आई तो ज्यादा ही हो गए, ज्यादा ही हो गए। हाँ माँ दिल्ली में हुआ तो यहाँ नहीं करा, ठीक है। हाँ नहीं वो प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन उम्र जनित तो अन्य दिक्कत है, लगभग 85 साल की होगी। तो ऐसी बात है साहब, ये है इस तरीके से हमें समझना। यदि मान लो, तभी समंत भद्रदेव फिर से वही बात, परीक्षा प्रधानी होना सिखाते हैं हर जगह। यदि वो बात कह रहा है और हमें जिज्ञासा है और वो हमें बताने से इनकार करता है या हमें और डांट फटकार के शांत कराना चाहता है, इसका मतलब वो या तो हमें बताने, या तो वो हमें बताने में अभी अनुकूल नहीं है, या सबसे पहला जो वो बोलते हैं कि वो सच्ची बात नहीं बता रहे हैं, ईमानदार सर्वज्ञ देव है। वो कोई बात कहते हैं, हम प्रश्न करते हैं तो उसका समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ आप साहब। अजी पूछो ना, दुनिया अनादि अनंत है, भगवान ने बनाई। हाँ, ये कंफ्यूज, क्योंकि आज के समय में साइंस आ गई, साइंस भी ये बात सिद्ध नहीं कर पा रही अब क्योंकि साइंस जब तक नहीं थी तब तक तो भगवान ने दुनिया बनाई थी। अब साइंस आ गई तो ये कंफ्यूजन होने लग गया लोगों को कि साहब भगवान ने बनाई थी कि ये बनी बनाई थी, कि कहाँ से आई, कोई आया उनने बनाई चले गए, कोई अभी ये लोग नहीं पता लगा पाते हैं। हाँ ऐसी बात है साहब। तो ये तो पता नहीं बातों में बात आ गई, लेकिन वास्तव में तो यही बात समझना साहब कि सम्यक दर्शन है तो ये पार लगने वाली है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है।
इसको एक बार यहाँ से और पढ़ लेते हैं आगे। दंसन मूलो धम्मो, यहाँ सम्यक दर्शन को बीजवत कहा है और चारित्र को वृक्षवत कहा है और अतीन्द्रिय सुख रूप मोक्ष उसका फल कहा है। जैसे बीज के अभाव में न अंकुर फूटता है, न वह अंकुर बढ़ता है, न वह बढ़कर वृक्ष बनता है और न वृक्ष बनकर फल देता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना न ज्ञान चारित्र फूटता है, न बढ़ता है, न बढ़कर प्रौढ़ होता है और न प्रौढ़ होकर केवल ज्ञान रूप फल को देता है। अब मैं यहाँ एक चीज और खुद से ऐड करना चाहता हूं कि जब तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक वो बीज नहीं होगा, तो वह अंकुर फूटेगा नहीं, और जब फूटेगा नहीं तो आगे बढ़ना फल देना आगे के तो प्रश्न ही नहीं उठते हैं, है नहीं साहब। ऐसी सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन की वृद्धि, फल देना, मोक्ष में ले जाना, इसका सवाल ही नहीं उठता साहब। तो हमें वास्तव में क्या समझना कि जब हमारे पास वह संपत्ति है, जब हमारे पास अभी धन है, तो हमें आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारा अभी कितना भी लुट जाए, हम जानते हैं हमारे बैंक में पड़ा है। ऐसे ही हम ये चीज समझे, ज्ञान चारित्र की टेंशन ना लेकर कि साहब ये नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होगा। अरे भले आदमी पहले सम्यक दर्शन को पूरा कर, सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर, आत्मानुभूति कर, तभी तुझे आगे वह जो चारित्र रूपी जो प्रकट होना है, तुझे मोक्ष प्राप्त होना है, तब जाकर होगा। ठीक है, यह बात है। और अतः अब देखो निष्कर्ष आ गया, अतः पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इसके अलावा तो और कुछ करना योग्य ही नहीं है अभी। उसके होने पर ही सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा सम्यक का महात्म्य है। यह होगा तभी होगा। जैसे अपन अभी तो खैर हम सब संस्कृत पढ़ के आ रहे हैं, तो उसी का याद आ रहा है उदाहरण। जैसे हम कोई सिद्धि करते हैं, सिद्धि में एक स्टेप होते हैं, मान लो 10 स्टेप करे तब जाके नीचे जो ऊपर लिखा था जिसको सिद्ध करना था वो सिद्ध होता है, तभी लिखा जाता है इति रूपम सिद्धम। कोई सिद्धि हमें, वो गणित में होता है इट्स प्रूव वाला, वो अलग होता है। संस्कृत में भी सिद्धि होती है पर उसमें उसमें सिद्धि करनी पड़ती है, हाँ गणित से अलग होता है वो, लेकिन सिद्धि सेम वही पैटर्न होता है कि पहले ये था, ये कैसे बना, इस सूत्र से लग के बना, फिर ये स्थिति कैसे बनी, ये सूत्र लगा, फिर ये स्थिति कैसे बनी। तो जब तक हम पहले वो स्थिति ही नहीं लिखेंगे जो पहला स्टेप है, तो आगे कैसे कर पाएंगे। जैसे जैसे मुख्यतः उसमें लौकिक और एक अलौकिक विग्रह होता है यूज। जब हम लौकिक और अलौकिक विग्रह ही नहीं जानते तो हम आगे कौन सा सूत्र लगना है उसके लिए, उस प्रत्यय को देख के क्या सूत्र लगना है वो ही नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम वो लौकिक अलौकिक विग्रह तो जाने, उसको हम समझे पहले कि हाँ ये सिद्धि कहना क्या चाह रही है, फिर सूत्र समझे कि इस सूत्र से आखिर होता क्या है, ये विधि करता है, अधिकार सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, कौन सा सूत्र है ये, तभी जाके हम आगे कोई स्टेप पढ़ पाएंगे, तभी जाके वो मोक्ष रूप सिद्धि होगी, हमारी मोक्ष की सिद्धि होगी। नहीं तो वो कार्य हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो वो कार्य हो ही नहीं पाएगा। इसलिए है, हाँ हाँ व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी में बनाते हैं ना हम लोग, लगभग 1500-1600 पेज की रहती है, उसमें से लगभग आधी हमको उसमें 11वीं 12वीं में पढ़ाई जाती है। ऐसा है ना, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हमारे पास एक टारगेट, छोटी सी बात है, लड्डू बनाना है, हमारे पास लक्ष्य लड्डू बनाना, और लड्डू बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले क्या लाएंगे, उनका मिश्रण कैसे करेंगे, अनुपात क्या होगा, ये प्रोसीजर तो सारा फॉलो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही भैया जो बता रहे वो है, ऐसे ही आप जो गणित में बता रहे वो है। हमारे पास ये है कि हमें ये सिद्ध करना है, वो कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे, मुझे गणित तो याद नहीं है, संस्कृत से तो मैं भी परिचित। संसार में जितने भी कार्य होते हैं कोई ना कोई उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर होते हैं। अब वो लक्ष्य को प्राप्त करने के पूर्व की जो प्रक्रिया है, जो शुरुआत होनी है उस लक्ष्य की, कोई सोचता है भाई मुझे एग्जाम में 99-100% लाने हैं, तो उसकी सबसे पहले क्या स्टेप रहेगा, प्रक्रिया पूरी रहेगी। ऐसे ही मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, यह मोक्ष को हटाओ, अब यह मुझे आत्मानुभूति करनी है, आत्मानुभूति करनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा।
दादा ने जो वो बालबोध वीतरा विज्ञान लिखी ना, तो उसमें जो स्टार्टिंग में लिखते प्रतिज्ञा रूप में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, वहां भी सबसे पहली लाइन ये लिखी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि पहले वो प्राप्त नहीं होगा तभी सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान, फिर आगे ऐसी पूरी बात आती जाती है। लक्ष्य जो हमारा पहले हमने निर्धारित कर लिया, हमें आत्मानुभूति करनी है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, उसकी जो प्रक्रिया वो बीत की चली, लेकिन पहला स्टेप हमारा उस रूप क्या होना चाहिए, हमको वो जानना है, सबसे पहले वो समझना है, उसकी सिद्धि करनी है। ठीक है, सार यह है कि ज्ञान और चारित्र से सम्यक्त का अधिक मूल्य है, ज्ञान और चारित्र से सम्यक्त का अधिक मूल्य है। ठीक है साहब, यह बात समझना। अब जो कल हमारी कल बात चलेगी सम्यक्त्व की जो उत्कृष्टता बात है और मिथ्यात्व की निकृष्टता, कि वास्तव में तीन लोक में तीन काल में सम्यक्त्व ही एक श्रेष्ठ पदार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, उसकी बात चलनी है, वो कल हम उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। अभी की बात यहीं पूर्ण करते हैं। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी